सो गाइस ये है HTML का लेक्चर नंबर 2। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा हुआ है तो जाकर काइंडली मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें, उसके बाद ही आपको यह वीडियो समझ में आएगा। सो गाइस अब जो अगली बात है कि आप HTML कोड को कहाँ पे लिखोगे। तो इसके लिए बहुत सारे एडिटर मार्केट में अवेलेबल हैं जहां पे आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, वर्डपैड, ऐसा बहुत सारे एडिटर मार्केट में अवेलेबल है जहां पे आप अपने HTML कोड को लिख सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। केवल आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि HTML फाइल को सेव करते वक्त आपको इसका एक्सटेंशन सही से लगाना है, यानी .html या फिर .htm आप एक्सटेंशन को यूज करके आप अपने HTML फाइल को सेव कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे जहां पे आप पहली बार HTML कोड से रूबरू होंगे। सो गाइस ये है HTML का पहला कोड। इस कोड को हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि इसका हर एक कीवर्ड का क्या मतलब होता है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम एक एक वर्ड को डिटेल्स में जानेंगे। जहां पे HTML में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एंगल ब्रेसेस के बीच में डॉक टाइप HTML, इसका मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। सो गाइस HTML का समय के साथ साथ इसका नया नया वर्जन आते ही रहता है मार्केट में, जैसे कि HTML3, HTML 3.2, HTML 4.01, HTML 5, ये सभी HTML का वर्जन है। जैसे कि 5 HTML का नया वर्जन है। इन सभी वर्जन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस नोटेशन का यूज किया जाता है, जैसे कि HTML 5 को डिनोट करने के लिए डॉक टाइप HTML यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML का वर्जन 5 है। बस काम खत्म। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका मतलब डॉक्यूमेंट टाइप HTML का वर्जन 5 है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको दिख रहा होगा, HTML के बाद लिखा हुआ है लैंग कोट के अंदर en-in। हालांकि ये एक एट्रीब्यूट है, इसको आगे चलकर हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ कि यह एक एट्रीब्यूट है जो कि वेब पेज को बताता है कि इसका लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज en है और डैश के बाद IN लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी IN मीन्स इंडिया, US मीन्स अमेरिका एंड CN मीन्स चाइना, PK मीन्स पाकिस्तान। तो ये तो बात हुई कंट्री कोड की। आप इसका लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, यानी EN मीन्स इंग्लिश। अगर आप हिंदी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको HI लिखना होगा। अगर आप गुजराती करना चाहते हो तो GUL लिखना होगा। इसका मतलब ये है कि आपका ब्राउजर जान जाएगा कि इसका लैंग्वेज क्या है इस पर्टिकुलर पेज का। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब जानते हैं कि ओपनिंग टैग या फिर क्लोजिंग टैग क्या होता है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो गाइस जो भी टैग इन दोनों एंगल ब्रेसेस के बीच में लिखा जाता है उसको हम ओपनिंग टैग बोलते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डॉक टाइप है, HTML, P, H1, H2, और जो भी टैग्स इन एंगल ब्रेसेस के बीच में इसके साथ ही साथ फॉरवर्ड स्लैश रहेगा तो आप समझ लेना कि ये टैग क्लोजिंग टैग है। सो गाइज ओपनिंग टैग को हम स्टार्ट टैग भी बोलते हैं और क्लोजिंग टैग को हम एंड टैग भी बोलते हैं। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। HTML में जो भी टैग ओपनिंग है उसको बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग टैग चाहिए ही चाहिए। इसमें भी एक्सेप्शन है, बहुत सारे टैग ऐसे हैं जिसके लिए क्लोजिंग टैग जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि IMG टैग, BR टैग एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों को हम आगे और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे टैग्स और दिख रहे होंगे, जैसे कि HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। तो आइए हम इसको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि HTML का मतलब क्या है, यानी दो एंगल ब्रेसेस के बीच में इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, और जो फॉरवर्ड स्लैश है इसके बाद HTML लिखा हुआ है इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। इसका मतलब क्या होता है HTML में। सो गाइस HTML टैग्स एक रूट टैग है। अगर आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में HTML टैग का यूज नहीं करते हो तो आपका वेब पेज एरर दे सकता है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर किसी पेड़ का रूट ही नहीं रहेगा तो वो पेड़ ही नहीं कहलाएगा या फिर पेड़ नहीं होगा। तो इसीलिए HTML डॉक्यूमेंट में HTML टैग्स का होना काफी कंपलसरी है, इसको आपको भूलना ही नहीं है। अच्छा, HTML टैग्स के नीचे जितने भी टैग्स लिखे हुए हैं वो HTML टैग्स के अंदर ही होते हैं। अब जो अगला टैग है वो वेरी इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि आप इस टैग में मेटा इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हो। अच्छा, मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मेटा इन्फॉर्मेशन मीन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन। इसको हम डेटा भी बोलते हैं।
तो डेटा अबाउट डेटा, हम जो भी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा बॉडी टैग में यानी HTML के बॉडी में लिखते हैं उसी के बारे में हम हेड टैग में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि किसी पेज का टाइटल हो गया, हम हेड टैग में लिखते हैं, और किसी दूसरे फाइल को भी हम हेड टैग में ही लिंक करते हैं, जैसे कि JS फाइल, PHP फाइल, CSS फाइल, इन सभी को हम हेड टैग में ही लिंक करते हैं। अब अगला है टाइटल टैग, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। टाइटल एक टैग भी होता है, टाइटल एक एट्रीब्यूट भी होता है। इसको आगे चलकर और हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फिलहाल टाइटल टैग में हम किसी पेज का टाइटल लिखते हैं, यानी जो भी टैब हम अपने ब्राउजर में खोलते हैं उसके ऊपर जो लिखा रहता है वहीं हम टाइटल टैग में इंक्लूड करते हैं, या फिर जो आपके ब्राउजर के टाइटल बार में दिख रहा होता है उसी को हम टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं। अब जो अगला टैग है वो बॉडी टैग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है। इसी में वो हर कोड हम लिखेंगे जो HTML में कोडिंग होता है। जो भी HTML टैग से आप इसी में भरते हो, यानी जो भी आने वाले समय में हम कोडिंग करेंगे हम बॉडी टैग के अंदर में ही अधिकांश करेंगे। अच्छा, जो हमें ब्राउजर के पेज पर दिख रहा होता है वो HTML बॉडी के अंदर ही होता है। अब जो अगला दो टैग्स आपको दिख रहा है इसके बारे में और आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील दे देता हूँ इसका। किसी भी पेज का हेडिंग लिखना हो तो आपको H1 टैग यानी हेडिंग टैग में आपको लिखना है। H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, ऐसा ही हेडिंग टैग्स का 6 लेयर है, जैसे H1, H2, H3 ऐसे ही लेकर 6 तक। इनमें से आप कोई भी चूज करके आप हेडिंग टैग्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने वेब पेज में। इसमें H1 का साइज सबसे बड़ा होता है, ऐसे ही डिक्रीज होते रहता है। H2 का इससे छोटा, H3 का इससे छोटा, सबसे छोटा H6 का होता है। अगर आपको अपने वेब पेज में पैराग्राफ को लिखना है तो आपको P टैग के अंदर पैराग्राफ लिख सकते हैं। इन सभी टैग्स को हम आगे चलकर और एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं कि HTML एलिमेंट क्या होता है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में वादा किया हुआ था कि हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको एक टैग दिख रहा होगा, H1 के अंदर मैंने हाय वेलकम टू CS खजाना लिखा हुआ है, तो इनमें से H1 स्टार्टिंग टैग है और इसके अंदर जो लिखा हुआ है हाय वेलकम टू CS खजाना, ये है HTML का एलिमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और इस वीडियो का यह अंतिम स्लाइड है। अब हम बात करते हैं क्या आपका HTML टैग केस सेंसिटिव है, तो इसका जवाब है नहीं। HTML टैग्स, आप HTML में कोई भी कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एक ही टैग के अंदर ही आप कैपिटल लेटर को भी यूज कर सकते हो और स्मॉल लेटर को भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये सब रिकमेंड नहीं है। आपको HTML में स्मॉल लेटर ही यूज करना है। ये W3C का रिकमेंड है। W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है जो HTML को संशोधित करते रहता है या फिर इसको मैनेज करता रहता है। सो गाइस, इस HTML कोड को हम फिलहाल रन करके आपको मैं दिखा देता हूं। तो मैंने गो लाइव पे क्लिक किया, अब गूगल क्रोम में इसका आउटपुट आपको दिख रहा है। सो गाइस, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलें। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।